नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे और आपके YouTube चैनल लर्न विद नंद किशोर सागर में। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने बैंक के सेविंग अकाउंट में मिलने वाले ब्याज के बारे में। कई बार ऐसा होता है जब हम अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो आईटीआर फाइल करते समय फॉर्म 16 पर जो इनकम है उस इनकम को अपने आईटीआर में दिखाने के बाद में हम पाते हैं कि हमारे आईटीआर में कुछ अदर इनकम भी दिखाई पड़ रही हैं और इन्हीं अदर इनकम में से एक इनकम होती है इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक सेविंग अकाउंट। ये इनकम आपके आईटीआर पर दिखाई पड़ेगी और इस इनकम को आप अपने एआईएस पर भी देख सकते हैं। अगर ये इनकम आपके एआईएस पर दिखाई पड़ रही है तो आपके आईटीआर में भी अपने आप से ही दिखाई पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर हम अभी देख लेते हैं एक एआईएस जिसमें टैक्स पेयर की जो मुख्य इनकम है, इनकम फ्रॉम सैलरी, वो यहाँ पर दिखाई पड़ रही है और इसके अलावा भी कुछ अन्य आय हैं जो कि यहाँ पर फॉर्म एआईएस में दिखाई पड़ रही हैं। और इन्हीं में से एक इनकम है इंटरेस्ट इनकम जो कि बैंक के सेविंग अकाउंट पर प्राप्त हुई है। बैंक के सेविंग अकाउंट में जो भी इनका पैसा जमा था उस पर इन्हें ब्याज मिला है और इतना ब्याज इनके उस खाते में क्रेडिट कर दिया गया है। तो ये एक प्रकार की इनकी इनकम हुई और ये इनकम इनके आईटीआर पर दिखाई पड़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि फॉर्म 16 पर जो भी इनकम दिखाई पड़ रही थी उसमें इतनी इनकम और ऐड हो जाएगी, जिस वजह से इनका टैक्स जो कि फॉर्म 16 पर निकल करके आया था उससे ज्यादा कैलकुलेट होगा। तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि इस इनकम पर क्या हमें छूट प्राप्त होती है और अगर छूट प्राप्त होती है तो वो कितनी, और इस छूट को हम अपने आईटीआर में कहां पर किस प्रकार से ले सकते हैं, कहां पर किस तरीके से हम इसे दिखा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जान लेते हैं इस प्रोसेस को। इसके लिए सबसे पहले तो हमें इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद में जब हम अपना आईटीआर फाइल कर रहे होंगे तो इसमें सबसे पहली चीज जो आपको जाननी है कि जो भी ब्याज बैंक सेविंग अकाउंट पर टैक्स पेयर को प्राप्त हुआ है उस पर ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आईटीआर फाइल किया जाता है तो यहाँ पर छूट प्राप्त की जा सकती है, और न्यू टैक्स रिजीम में अगर आईटीआर फाइल करते हैं तो वहां पर किसी भी प्रकार की कोई छूट इस संबंध में प्राप्त नहीं होगी। तो इसलिए हमें सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन में आना है और यहाँ पर आने के बाद में ये चेक करना है। ये एक ऑप्शन है जो कि ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के बीच में स्विच करने के लिए है। अगर हम इस ऑप्शन को नो रखेंगे तो हमारा आईटीआर न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग फाइल होगा, और अगर हम इस ऑप्शन को यस रखेंगे तो हमारा आईटीआर ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग फाइल हो जाएगा। तो अभी हमने इसको रखा हुआ है यस और हम ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग अपना आईटीआर फाइल करेंगे। कंफर्म पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद में सेकंड टैब जिसमें हमें अपनी ग्रॉस टोटल इनकम को दिखाना होता है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में अब हम ये जानेंगे कि ओल्ड टैक्स रिजीम में हमें बचत खाते के इस ब्याज का जो अमाउंट है वो कहां पर दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं सैलरी एग्जेम्पशन प्राप्त करने के लिए, तो अभी हमें इनमें से किसी ऑप्शन को नहीं लेना है, इसलिए हम इनमें नो कर रहे हैं और इसके बाद में आगे बढ़ रहे हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी ग्रॉस सैलरी दिखाई पड़ रही है जिसमें से 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो गया है, और इसके बाद जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें कुछ अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जैसे कि इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, अब ये डिपॉजिट चाहे बैंक का हो या पोस्ट ऑफिस का हो या कोऑपरेटिव सोसाइटी का हो, इस पर जो ब्याज प्राप्त हुआ है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। डिविडेंड इनकम इनकी लिखी हुई है। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट जिसकी हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, वो अमाउंट है 14,901 रुपए। अभी इतना ब्याज इनकी इनकम में जुड़ रहा है। तो अब हम ये जानने वाले हैं कि इस अमाउंट पर कितनी छूट प्राप्त की जा सकती है। तो जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि इस अमाउंट पर छूट सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में प्राप्त की जा सकती है, तो हम ऑलरेडी ओल्ड टैक्स रिजीम को यहाँ पर अप्लाई कर चुके हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसकी छूट को हम कहाँ से ले सकते हैं। इस अमाउंट को याद रखना है 14,901 रुपए। आगे बढ़ने के बाद में हमने क्लिक किया कंफर्म पर। इसके बाद में तीसरी टैब जिसमें दिया हुआ है टोटल डिडक्शंस, यहाँ पर आना है, क्लिक करना है। अब यहाँ पर कुछ डिडक्शंस हैं जिनके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, यस नो करना है। तो हम जिस ऑप्शन की बात कर रहे हैं वो हमको यहीं पर मिलेगा और इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है सेक्शन 80 TTA। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट्स। किसी भी बैंक के बचत खाते में जो ब्याज जमा हुआ है उस ब्याज पर छूट के लिए अगर क्लेम करना है तो इसके लिए हमें सेक्शन 80 TTA इसके अंडर में हमें इसे क्लेम करना होता है, और इसके लिए हमें इस ऑप्शन को यस करना होगा। तो हम इसे यस कर देंगे। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि सेक्शन 80 TTA इसकी डिटेल्स अभी आगे हमसे पूछी जाएंगी जिनको वहां पर हमें फिल करना होगा।
तो अभी हम आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में अब हमें यहाँ पर अपनी डिडक्शंस दिखाई पड़ रही हैं। जो भी हमने ऑप्शन वहां पर यस किए होंगे वो हमें यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। जैसे कि 80D से संबंधित कोई क्लेम करना है हमें, तो वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस अमाउंट को यहाँ से फीड किया जा सकता है। सेक्शन 80 CCD2 इसे क्लेम करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। और इसके बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कॉलम हाईलाइट हो रहा है, सेक्शन 80 TTA, जो कि है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट्स के लिए। और हमें इस छूट को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हमने इस ऑप्शन को पहले ही यस कर लिया है, इस वजह से ये हाईलाइट हो रहा है। अगर हमने इसे नो रखा होता तो ये ऑप्शन कुछ इस तरीके से यहाँ पर हाईलाइट नहीं होता। मतलब हम यहाँ पर अगर कुछ क्लिक करते तो यहाँ पर कोई भी काम नहीं होगा। तो अब हम इसे क्लेम कर सकते हैं और इसके लिए हमें क्लिक करना है ऐड 80 TTA। इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में इस तरीके से यहाँ पर आपके सामने वेब पेज खुल करके आएगा और यहाँ पर हमें लिखना है जो ब्याज हमें वहां पर दिखाई दे रहा था वो अमाउंट। तो अभी हम पीछे देख चुके हैं, उस अमाउंट को यहाँ पर हम फिल करेंगे जो कि है 14,901 रुपए। तो जैसे ही इस अमाउंट को लिखने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये हमको बता रहा है कि हमने जो अमाउंट यहाँ पर फिल किया है 14,901 रुपए, पूरी की पूरी डिडक्शन प्राप्त करने के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम जो छूट प्राप्त की जा सकती है वो है सिर्फ 10,000 रुपए की। अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर अमाउंट जो इंटरेस्ट का बन रहा है वो कम होता, माना कि 4,901 रुपए ही यहाँ पर दिखाई पड़ रहे होते, तो जब हम यहाँ पर उस अमाउंट को फिल करेंगे 4,901 रुपए, तो यहाँ पर भी पूरा का पूरा अमाउंट 4,901 रुपए हमें लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर हम उस अमाउंट को ज्यादा फीड कर दें, 4,901 की बजाय हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 6,000 रुपए हमने लिख दिए, तो तुरंत ही ये बताएगा कि यहाँ पर क्योंकि इंटरेस्ट 4,901 रुपए का था तो इस वजह से छूट भी केवल 4,901 रुपए की ही मिलेगी। तो ये वो अमाउंट है जितने रुपए की हम छूट यहाँ पर ले सकते हैं। तो मैक्सिमम 10,000 रुपए तक की छूट ही यहाँ पर प्राप्त की जा सकती है। तो क्योंकि हमारा अमाउंट 10,000 रुपए से ज्यादा का है तो इस वजह से हमें 10,000 रुपए की छूट मिल जाएगी और बाकी का जो अमाउंट है वो इनकम में ऐड हो जाएगा। तो इसको लिखने के बाद में हमें क्लिक करना होता है ऐड बटन पर। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा फॉर्म 16 पर जो इंटरेस्ट का अमाउंट बन रहा है वो 14,901 रुपए दिखाई दे रहा है, जिसमें से हमने जो क्लेम किया है तो हम कितने अमाउंट के लिए यहाँ पर एलिजिबल हैं, तो वो अमाउंट लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है ओनली 10,000 रुपीज। इतनी छूट हम यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो अब इसके बाद में हमको अपने ITR के आगे के स्टेप्स कंप्लीट करने होते हैं। तो इस तरीके से हम अपना जो भी ITR फाइल करेंगे उसमें हमको इतनी छूट इंटरेस्ट इनकम में मिल जाएगी। तो साथियों, इस प्रकार से आप भी अगर आपके AIS में इस प्रकार की कोई इनकम जो कि इंटरेस्ट के माध्यम से सेविंग अकाउंट पर हुई है तो उस पर छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं। क्लेम करने का जो तरीका होगा वो हमने आपको बता दिया है। सेक्शन 80 TTA के माध्यम से आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपना ITR फाइल करते समय डिडक्शन के लिए क्लेम कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार।